बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदुल कौनैन सय्यदुल अंबिया सय्यदुर रसूल सय्यदुस सादात सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल अकरमीन सय्यदुल अनवरीन सय्यदुल अशरफीन सय्यदुल अत्किया सय्यदुल अस्फिया सय्यदुस साबिरीन सय्यदुस सादिकीन सय्यदुल मुअल्लिमीन सरवर कौन मकाम सुरूर इंसुजाम रहमत आलमियाम नबी आखिर ज़मां ख़ातम पैगम्बराम साहिब कुरान नातिकी कुरान जलवाई दरख्शाम पेशवाई पैगम्बराम मुक्तदाई मुरसलाम रहनुमाई रहबराम हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुसूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैहि फ़इन्न सलातकुम अलैहि नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो। इरशाद फरमाया, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन किराम, आज का ये तारीख़ी मुंतज़िमीन मसाजिद इज्तिमा बज़्म नूर और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतिमाम है। अल्लाह जल्ल मजदूहू बज़्म नूर को, जमीयत उलमाए पाकिस्तान को मज़ीद उरूज और तरक्कियाँ अता फरमाए। आपने मोहब्बतों का इजहार फरमाया, अक़ीदतों को सबूत दिया, वफ़ा का सबूत दिया। अल्लाह जल्ल मजदूहू आपका आना, अल्लाह रब्बे कायनात आपका ये टाइम देना कबूल मंजूर फरमाए। मैं तमामी अहबाब का ममनून हूँ, तमामी अहबाब का मशकूर हूँ। चंद गुजारिशात आपकी बारगाह में। सबसे पहले तो आप अपने नसीबों पे नाज करें कि आप किस जगह के मुंतज़िम हैं। अगर कोई किसी इलाके का, मोहल्ले का मुंतज़िम हो तो वो कई जगह इस बात को दोहराएगा, इतराएगा भी। मैं सिटी नाज़िम हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं MPA हूँ। आप गौर फरमाइए ज़रा, अपने नसीबों पे नाज कीजिए कि 1, 2, 4 मुल्क की बात नहीं करता, रूए ज़मीन का सर्वे कीजिए और फिर फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप नतीजा अख्ज़ कीजिए कि रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। महल्लात भी पीछे रह जाएंगे, हवेलियां और डेरे भी पीछे रह जाएंगे। रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है और आप बेहतरीन जगहों के मुंतज़िम हो। आप अपने नसीबों पे नाज फरमाएं।
कि अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु व मनवालुहु की कितनी करम नवाजी आप पे। मैंने तफक्कुर किया कि मुंतज़िम में 5 हरूफ हैं और एक मुंतज़िम में, एक इंतज़ाम करने वाले में खूबियाँ भी होनी चाहिए। मुंतज़िम का पहला हर्फ मीम है। मुंतज़िम को मेहनती होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। ये ना हो कि गर्मी का पीरियड गुजर जाए तो पंखे सर्दी में लगा दिए जाए, और सर्दी के मौसम में गीज़र ख़राब हो तो गर्मी में ठीक करवा दिया जाए। मुंतज़िम को मेहनती होना चाहिए। और ये बात भी पेश नज़र रखें कि मेरा घर हो, जिस तरह मैं अपने घर की हिफाजत करता हूँ, आया मुंतज़िम मस्जिद के लिए ये दर्द रखते हैं कि मस्जिद की अशिया की मुझे हिफाजत करना है? मेरे घर में या मेरे बेडरूम में या मेरी हवेली में कोई नमाजी, गैर नमाजी, गैर मोहल्लेदार, मुसाफिर, मुकीम आके कितने घंटे आराम करता है? और कितनी मसाजिद हैं जहाँ लोग पंखे खोल के जो है आराम करते हैं। कोई स्पेशली गुस्ल करने आते हैं, कोई आलूदा हाथ धोने आते हैं, और कोई मसाजिद की अशिया को माल गनीमत समझते हैं। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। एक मुंतज़िम अपने घर का मुंतज़िम होने की हैसियत से सोचे कि कितने लोगों का दाखिला जो है मेरे घर में है और कितनों को मैं इजाज़त देता हूँ, और मेरी घर की अशिया कितने लोगों के लिए मुबाह हैं। और फिर दूसरी तरफ मस्जिद के मुंतज़िम की हैसियत से सोचे कि मस्जिद का पानी कितने लोग ज़ाया कर रहे हैं, मस्जिद का पानी कितने लोग भर के ले जा रहे हैं, और दुकानों पे काम करने वाले अपने आलूदा जिस्म जो है कितनी देर बैठ करके मस्जिद के पानी से वो साफ करते हैं। नमाज से उनका शगफ नहीं है, मस्जिद से शगफ नहीं है, बस वो अपने ज़ाती मफादात के लिए रुजू करते हैं। मुंतज़िम मेहनती हो, और मीम मेहनत की तरफ इशारा करे। मीम के बाद नून है। मुंतज़िम को नेक भी होना चाहिए। बाज़ जगह ऐसा है कि वडेरा टाइप बंदा, दहशत फैलाने वाला बंदा सदर है मस्जिद का, साल बाद आए या 4 साल बाद आए, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, कहा जी वो फलां सदर हैं। नेक बंदा हो, नमाजी हो, नमाज पढ़े आकर के, देखे कि पंखा ख़राब है, लाइट ख़राब है, वज़ू खाने क्या चीज़ चाहिए, मस्जिद की चटाई ठीक है, मस्जिद में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। अब सदर ऐसे साहब को बनाया है कि जिसके इलाके में दहशत है लेकिन नमाजी नहीं है। वो सदर ऐसे साहब को बना दिया कि जिसका जरिया रोजगारी ठीक नहीं है, वो हमारी मस्जिद का सदर है। क्या ऐसा बंदा अहल है कि उसको इतनी पाक जगह का इंतजाम से पुर्द किया जाए, जो अमानतदार ही नहीं, जो दयानतदार ही नहीं, जो नमाजी ही नहीं, जो कौल का सच्चा ही नहीं, जो कीदे का पुख्ता ही नहीं। लिहाजा मुंतजिम नेक होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, उसके दिल में दीन का दर्द होना चाहिए। और नून के बाद फिर ता है, ये ता तसलसल की तरफ इशारा करे है कि मुंतजिम अगर कोई काम शुरू करे तो ये ना हो कि 6 महीने के लिए काम वहीं रोक दिया। ये जी प्लस्तर होना है, उसी तरह बांस बंधे हुए हैं, फट्टे रखे हुए हैं, किराया मस्जिद के खाते में, कहा बस शुरू कर लेंगे, बस फंड के एतबार से कोई कमी आ गई है। अगर घर का काम होता तो आया इतना पीरियड लगता, घर का काम होता तो इतना किराया दिया जाता। ये मस्जिद का माल है 6 महीने का। हाँ, मैं मुशाहदातन इस बात को देख चुका हूं, ये फजाई बात नहीं है, ये फजाई बात नहीं। महीनों तक मस्जिद की दीवार पे बांस लगे रहे, फट्टे लगे रहे और किराया मस्जिद के खाते में। लिहाजा तसलसल होना चाहिए, तसलसल कि एक काम जो शुरू किया उसको तसलसल के साथ किया जाए। और चौथा हर्फ मुंतजिम में वाह है। ये वाह ज़ब्त की तरफ इशारा करे कि मुंतजिम को तहम्मुल वाला भी होना चाहिए, वो बातें ज़ब्त करे। ये नहीं कि हर किसी के सामने सीना तान ले कि तूने मुझे ये क्यों कहा, चला के तो देख पंखा, मोटर चला के तो देखो। अगर जहाँ ज़रूरत है पंखा खोलने की, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नमाज पढ़ने लगा है। और बाज़ जगह ये भी बड़ी बेज़ाब्तगी देखी है कि नमाज पढ़ी, चंद मिनट बाद सारे पंखे बंद कर दिए और हजरत साहब ताला लगाने के लिए बिल्कुल मुस्तैद खड़े रहते हैं। कितनी अजीब बात है, लिहाज नहीं करते कुछ लोग। नमाज पढ़ी गई, ये सभी जगह नहीं है,
बस जल्दी से पंखे बंद किए और वो हजरत बड़े इंतजार में है कि अब मैं ताला लगाऊं। नहीं, जो नमाज पढ़ने आया है उसको नमाज पढ़ने दो, तसल्ली से नमाज पढ़े, उसके लिए पंखा भी खोलो। जब्त होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए कि मुंतजिम में हर किसी से लड़ता ना फिरे। कभी उस नमाजी से लड़ा, कभी उस नमाजी से लड़ा, कभी उसको दूर कर दिया, कभी इमाम से झगड़ा, कभी मुअज्जिन से झगड़ा, बुरी बात है। मुंतजिम तहम्मुल वाला हो, इमाम का भी अदब करे, मुअज्जिन का भी अदब करे, खतीब का भी अदब करे। जो बेनमाजी हैं उनको मस्जिद की तरफ ला। ये ना हो कि जो चंद नमाजी हैं मस्जिद से बाहर निकाल दे उनको, किसी से किसी नौयत का झगड़ा हो, किसी से किसी नौयत का झगड़ा हो, ऐसा ना हो। और आखिरी हर्फ इसका मीम है और ये मीम मोहब्बत की तरफ इशारा करे है कि मुंतजिम मोहब्बतों को आम करे। मोहल्ले में ये ना को पार्टीबाजी हो, मस्जिद में धड़ेबाजी हो, ऐसा ना हो। और मैं अदब से अर्ज करूंगा, ये मेरी बात आइमा तक पहुंचा दी जाए कि अगर इमाम अहल ना हो, उसको इंतजामिया माजूल करने का इरादा करे, वो धड़ेबाजी ना बनाए, धड़ेबाजी ना करे कि चार इधर से इकट्ठे करके कहा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, बुरी बात है। उसको तो शर्म से सर छुपा के निकल जाना चाहिए, कूच कर जाना चाहिए, सीना तान लेना कि मैं तो नहीं जाऊंगा, निकाल को दे देखो मुझे। चार नौजवान 6 बूढ़े साल लगा लिए, इंतशार फैला दिया। ना इंतजामिया ऐसा करे, ना आइमा हजरात ऐसा करें। अगर कोई मसला बन जाए, सदर अहल ना रहे, जनरल सेक्रेटरी अहल ना रहे, बल्कि इलेक्शन होना चाहिए हर साल के बाद। जो सदर है वो विरासती एतबार से सदर ना चलता है बेचारा, आगे उसका बेटा है, उसका भाई है, ऐसा ना हो। इलेक्शन हो और जो अहल लोग हों वो आने चाहिए। अहल कौन हो? जिसको पता हो, जैसे किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे वक्फ के मसाइल हैं, मालूम हो कि जो चंदा मैंने किया, मुझे पंखे के लिए कोई पैसे दे तो मैं चटाई नहीं ला सकता। अगर मैं गलती पे हूं तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मुझे कोई नूर मस्जिद के लिए पैसे, पंखे के लिए पैसे दे तो मैं बैसियत सदर इंतजामिया चटाई नहीं खरीद सकता। अगर खरीदूंगा तो मुजरिम, क्योंकि उसने मद जो है खास कर दी, उसने कहा पंखा लाना है, मैं पंखा ही लाऊंगा। मस्जिद के पैसे जेब में है, कहा जी चलो चीनी की बोरी ले लेते हैं, बाद में रख दूंगा, नाजायज है। किसी को उधार देना नाजायज है, कर्ज देना नाजायज है, कारोबार में लगाना नाजायज है। लिहाजा खजांची भी एहतियात करे। खजांची जो है उसको माले गनीमत ना समझे, बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी है। मस्जिद के पैसे अलहदा रखे, संभाल करके रखे। और जिस तरह घर की तामीरात करवाते वक्त एहतियात करता है, 6 चाय आ रही हैं, चाय ले आओ, बिस्किट ले आओ, बोतल ले आओ, क्योंकि पैसा मस्जिद का है ना। अगर घर का पैसा होता तो आया इस तरह मजदूरों को चाय पिलाते, वो हजरत खुद भी चाय पी रहे हैं, मजदूरों को भी चाय पिलाई जा रही है। ये मेहरबानी फरमा के एहतियात फरमाएं कि मस्जिद का पैसा खर्च करने के एतबार से, कलेक्ट करने के एतबार से एहतियात कीजिए। आपकी मुशावरत से इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि हर 10 मसाजिद या 5 या 7 जिस तरह आसानी हो एक पट्टी पे, वहाँ इंशाअल्लाह वक्फ वगैरह, हिबा वगैरह, फंड वगैरह से मुतल्लिक कोर्सेज शुरू होंगे। और कमेटी भी बन चुकी है, मोहतरम पीर खालिद रजवी साहब भी उस कमेटी में हैं, सलीम सियालवी साहब भी, अरशद गुजर साहब भी, राना तारिक साहब भी, अहमद हसन हाशमी साहब भी, वो एक कमेटी तरतीब पाई है। इंशाअल्लाह हम इंतज़ामिया से राबता करके मसाजिद में ये ज़रूरी मसाइल के जो कोर्सेज हैं वो शुरू करेंगे। और अगर आप नाराज़ ना हों तो ये भी लोगों को जहन दें कि मिराज शरीफ के मौके पे मसाइल बयान हो सकते हैं। हमारे जहन में यह है कि बस मिराज शरीफ ही बयान होनी चाहिए, मिराज से मुतल्लिक ही कलाम करो, सुबहान अल्लाह कलाम करो। लेकिन अगर कोई वक्फ के मसाइल बयान करता है तो अचंबा ना समझो, हैरानगी की दुनिया में ना जाओ कि इसने जो है इस मौके पे वक्फ के मसाइल बयान कर दिए। जितने अय्याम हैं, अगर आप मुंतज़िमीन मुतहर्रिक हो जाएं और उन अय्याम के मौके पे आध घंटा गुफ्तगू हो उस मौजू से मुतल्लिक, आध घंटा किसी और मौजू से मुतल्लिक हो, चलो आध घंटा ना सही 10 मिनट सही, जितने अय्याम हैं। अब मिराज शरीफ का मौका है, मिराज शरीफ सरकार सल्लम मिराज पे गए तो सरकार सल्लम ने कई मनाजिर देखे, सूद खोरों को भी देखा, लिहाजा आप सूद का मौजू बयान कर सकते हैं। सरकार सल्लम ने देखा, बेनमाजियों को देखा, नमाज से मुतल्लिक आप बयान कर सकते हैं। ना फरमान औरतों से मुतल्लिक जो अपने शोहरों की इताअत नहीं, उनसे मुतल्लिक बयान कर सकते हैं। सरकार ने जन्नत को भी देखा, जन्नत से मुतल्लिक बयान कर सकते हैं। जहन्नम को भी मुलाहदा किया, जहन्नम के आप अज़ाबात बयान कर सकते हैं। तो ये इंतज़ामिया में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बाकायदा मौजू दे कि जनाब इमाम साहिब इस मौके पे हमें वक्फ से मुतल्लिक बताइए, हिबा से मुतल्लिक बताइए, इस मौके पे हमें फलां मसले से मुतल्लिक बताइए, फलां मौजू से मुतल्लिक बताइए। तो आप
आप वाकई काबिल सा ताज़ीम लोग हैं, क्योंकि आप खिदमत सर अंजाम देते हैं, लोगों की बातें भी सहते हैं, जेब से पैसा भी खर्च करते हैं और टाइम भी देते हैं। आप यकीनन काबिल सत तकरीम हैं और आपकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि मसाजिद का काम, रिफाई काम करना आसान नहीं है। अब एक मुंतजिम जो है वो 4 घंटे रोजाना कर दे रहा है, उस 4 घंटे के एवज में उसको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। इसके बरक्स अगर कोई भी शोबा है वहां वो 4, 6, 8 घंटे दे तो उसको उसका एवज दिया जाएगा। यकीनन आपकी कुर्बानियां हैं, यकीनन आपकी खिदमत हैं, यकीनन आप काबिल सत तकरीम लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पेश नजर रखना है कि मामला बड़ा नाजुक है। अल्लाह की रजा के लिए आप काम करें, इंशाअल्लाह बरकत मिलेंगी। और मुस्नद अहमद में रिवायत मज़कूर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा अल्लाह की रजा हासिल करता रहता है। आप अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहें, आपका होता नहीं फिर भी करते रहें, बगैर ओहदे के भी काम हो सकता है। सरकार सलाम ने फरमाया एक बंदा अल्लाह की रजा हासिल करता रहता है तो अल्लाह रब्बे कायनात जिब्राइल से फरमाता है, जिब्राइल फलां बंदा मेरी रजा चाहता है, फलां बंदा मुझे राजी करना चाहता है। अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु जिब्राइल से फरमाता है कि उस पे मेरी रहमत है। फिर जिब्रील ये ऐलान करते हैं कि फलां बंदे पे अल्लाह की रहमत है। हामिलीन अर्श फरिश्ते भी ऐलान करते हैं, 7 आसमानों के फरिश्ते भी ऐलान करते हैं। लिहाजा आप अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहें। मसाइल का सामना होगा, मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने इमाम का एहतराम करें, इंतखाब सही करें। ये नहीं कि जिसको देखा हो जी हज़रत साहब आप हमें नमाज पढ़ा दो। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जिसको मुसल्ले पे खड़ा कर रहे हो आया वो इसका हल है या कि नहीं। हम तुम्हें 2500 दे देंगे, हमें नमाजें पढ़ा दो। जहां तुमने मीनार पे 5 लाख रुपया खर्च किया तो महाना इमाम पे भी खर्च करो, अच्छा पढ़ा लिखा इमाम रखो। अगर इंतजामिया कोताही करेगी तो मुजरिम होगी, मुजरिम। कहा नहीं जी हमें ऐसा ही चाहिए, बस सफाई भी कर दे, अजान भी कह दे, नहीं हमें बस वो 7 नहीं दे सकते, 9 नहीं दे सकते, 11 नहीं दे सकते, 2500 दे सकते हैं। ज्यादती करती इंतजामिया मोहल्ले के साथ, इंतजामिया ज्यादती करती है लोगों के साथ, क्योंकि इंतजामिया का काम है अच्छा इंतखाब करे। और जब अच्छा इंतखाब नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा, मसाइल से लोगों को कैसे आगाही होगी। टाइम पास करने के लिए कहा जी ये बाबा जी आप हमारे मोहल्ले के हो, आप हमारे इमाम बन जाओ, पगड़ी सर पे रखो, हमें नमाजें पढ़ाओ। कई लोग ऐसा करते हैं, बुखल, जहां पैसा खर्च करना है वहां खर्च नहीं करते और जहां नहीं खर्च करना वहां खर्च करते रहते हैं। इस बात का भी लिहाज किया जाए कि इमाम साहब का इंतखाब ठीक हो, खतीब का इंतखाब ठीक हो। अगर वो सुस्ती करे तो रिक्वेस्ट की जाए कि जनाब आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको मालूम है कि किस हद तक गलती की जा रही है नाजरा कुरान पाक पढ़ाने में मसाजिद में। कई जगह तो है ही नहीं सिलसिला सिरे से, और जहां है आप सर्वे कर लें, 1 घंटे में 70 बच्चों को कैसे फारिग किया जा सकता है। आप समझदार हैं, बात आसा चलो निकल जाओ, हाँ जी अली बात आ चलो पढ़ो याद करो। ज्यादती है, नौजवान नस्ल के साथ बच्चों के साथ ज्यादती है, और ये इंतजामिया का काम है कि वो एहतमाम करें। अगर एक इमाम इतने बच्चों को एक वक्त आध घंटे में नहीं पढ़ा सकता, वो एक मुदर्रिस रखें, एक कारी साहब का एहतमाम करें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में ना जाए। ये इंतजामिया की ड्यूटी है। तो इंतजामिया अच्छा इंतजाम करे, मसाजिद का इंतजाम बेहतरीन होना चाहिए। हम अपने घर का निज़ाम बिगड़ने नहीं देते, नाराज ना होना, मैं अपने घर का निज़ाम नहीं बिगड़ने दूंगा। अगर बिजली मुअत्तल है मैं फौरन मैकेनिक को बुलाऊंगा, कारीगर को बुलाऊंगा। अगर पानी का निज़ाम तातुल का शिकार है मैं घंटे भी इंतजार नहीं करूंगा। तो क्या अजीब बात है कि अगर स्पीकर खराब है तो दिन गुजर गए, अगर पंखा नहीं लगा तो दिन गुजर गए, लाइट खराब है तो दिन गुजर गए, अगर किसी और चीज की जरूरत है तो हफ्तों गुजार दिए। लिहाजा तसाहुल का मुजाहरा न किया जाए, कसलान का मुजाहरा न किया जाए, बल्कि दयानतदारी के साथ जो है दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दी जाए। चूंकि टाइम 10:30 का है और 10:30 से मुराद 10:30 ही हैं, 10:31 भी नहीं है। तो 10 बजने को है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। आप हमें राय देंगे, टाइम दिया जाएगा आपको। हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, ना आपके दुश्मन हैं, हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे लिए काबिल सद तकरीम हैं, आप हमारे लिए एहतराम के लायक हैं, हम आपकी कदर करते हैं। लेकिन इस्लाह के पहलू उजागर करने के लिए आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा।
आप मशवरे देंगे, तजावीज़ पेश करेंगे कि किस तरह निज़ाम मुस्तहकम किया जाए, मस्जिद आने वाला सुकून की जगह सुकून महसूस करे, किसी भी एतबार से कमी कोताही ना देखे, तनकीद ना करे। नमाज का टाइम, अजान का टाइम और अब ख़तीब का टाइम फिक्स टाइम हो। ये ना हो कि 5 मिनट नमाजी इंतज़ार करते रहें, अब मोटर ठीक नहीं है, पानी नहीं है, फुला नहीं है, चटाई नहीं है, सफ़ नहीं है, पंखा नहीं है। ये मुंतज़मीन अपनी ज़िम्मेदारी समझें और आहसन तरीके से ज़िम्मेदारी को निभाएं। आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने तजावीज़ से हमें नवाजेंगे, आपसे मुसलसल राबता रहेगा, आपसे हम राबता रखेंगे और आपकी खिदमात को सराहते रहेंगे। और हो सकता है कि वक्तन फ़क्तन आपको मदऊ भी किया जाए या हम आपकी बारगाह में हाज़िरी दे दें। अगर मेरी ज़बान से कोई सख्त जुमला निकला, किसी की दिल आज़ारी हुई, तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दे। आप हमारे लिए काबिल ताज़ीम हैं, इज़्ज़तों के लायक हैं। आपकी अज़मतों को सलाम व मा अलैया इल्लल बला। माशा अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बड़ी ही कीमती नसाए हैं हमारे समातों की नज़र फरमा रहे थे जनाब मुफ्ती खालिद मकसूद नूरानी साहब। दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसे ही उलमाए कराम का और दीगर उलमाए हक़ अहले सुन्नत का हमारे ऊपर साया ता दम आखिर, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर सलामत फरमाए।